गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है। क्या करा रही हूँ इस लेक्चर में? लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, और ये मेरा पैटर्न नंबर 2 है और इसका ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पैटर्न 3 और पैटर्न 4 करेंगे, जिसमें हम लोग मल्टीप्लायर के हेल्प से लैग्रांज के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है पैटर्न 2 का। ये रहा क्वेश्चन, y² p - xy³ इज इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, मैं पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ा चुकी हूं आप लोगों को कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, तो एक बार जस्ट शॉर्टली बता रही हूं। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पर कैपिटल P जो है वो y² है, कैपिटल Q भी xy का फंक्शन है, माइनस ऑफ xy है जो, और कैपिटल R जो है वो भी xyz का फंक्शन है। इसका मतलब हाँ, ये लैग्रांज का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। जब आप आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ ये लैग्रांज का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको 1 नंबर डालिए और इसके बाद सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप इसको लिखिए y² p आइडेंटिफिकेशन के बाद -xy³ इज इक्वल्स टू x z - 2y 1 नंबर। फिर लिखिए इक्वेशन 1s क्या है? लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने बता दिया कि हाँ इक्वेशन 1 जो है वो लैग्रांज का लीनियर पीडीई है। अब इसके बाद इसका अगला स्टेप क्या होता है? तो कंपेयर करेंगे किसको? 1 को बाय किससे? स्मॉल p जो लैग्रांज का स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे, प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R से कंपेयर करके कैपिटल P निकालिए, कैपिटल Q निकालिए, कैपिटल R निकालिए। तो स्मॉल p का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है कैपिटल P, मतलब y², यहां आएगा -xy और आपका R आएगा x z - 2y आएगा। इसके बाद हम लोग लिखते हैं सॉल्व करने के लिए, जब कैपिटल P Q R फाइंड कर लेते हैं तब हम लोग लैग्रांजेस ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखते हैं। क्या होता है लैग्रांज का ऑक्सिलियरी इक्वेशन? dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल्स टू dz अपॉन कैपिटल R होता है। लिखने के बाद आप क्या करेंगे? यहां पर वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए। तो dx अपॉन p क्या है? p की वैल्यू तो y² है, इज इक्वल्स टू dy अपॉन q कौन है? माइनस ऑफ xy, क्योंकि आप प्लस के साथ कंपेयर करते हैं, और dz अपॉन कैपिटल R कौन है? x ब्रैकेट में z - 2y हो गया। अब इसके बाद आप कोई दो फ्रैक्शन को लेकर 2 सॉल्यूशन फाइंड करते हो। तो मैं शुरू के 2 फ्रैक्शन को ले रही हूं, फिर उसके बाद लास्ट 2 को लूंगी। आप फर्स्ट एंड थर्ड भी ले सकते हो। तो मैं फर्स्ट 2 फ्रैक्शन को ले रही हूं। फर्स्ट 2 फ्रैक्शन में क्या है? dx अपॉन y² इज इक्वल्स टू dy अपॉन -xy। एक y कैंसिल हुआ, dx अपॉन क्या बचा? y, और dy अपॉन क्या बचा? माइनस ऑफ x बचा। अब आप देखिए ये 1 ऑर्डर 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या सेपरेशन से बनेगा? dx है ऊपर और dy है, और नीचे वेरिएबल y है, वेरिएबल x है। यस, बन जाएगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो dx के साथ x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और dy के साथ y। तो क्या आएगा? माइनस x dx इज इक्वल्स टू y dy। हो गया, सेपरेट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करिए, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dy। इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूं। क्या आएगा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे? तो x का जो इंटीग्रेशन है वो x² अपॉन 2 होगा, और y का जो इंटीग्रेशन है इसका तो इंटीग्रेशन x² बाई 2 होगा। सामने में जो माइनस है वो एज इट इज।
y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2। हमको पता है पहला सॉल्यूशन है तो हम C1 कांस्टेंट यूज करेंगे। देन C1 निकाल लीजिए। C1 क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ये हमारा आ गया पहला सॉल्यूशन। बॉक्स बना दीजिए। अब हम क्या लेने वाले? लास्ट टू। आप फर्स्ट और लास्ट को भी ले सकते हैं, किसी दो फ्रैक्शन को आपको लेना है। तो अब मैं लास्ट टू को लेकर सॉल्व कर रही हूं, तो आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन। यहां पर कर रही हूं मैं dy अपॉन क्या है आपका माइनस ऑफ एक्स वाई और इज इक्वल्स टू dz अपॉन x ब्रैकेट में z माइनस 2y। ऐसा है। सबसे पहले तो x कटता नजर आ रहा है, काट दिया मैंने। लास्ट टू फ्रैक्शन को लिया, x जो है वो कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है ये देखिए, dy अपॉन माइनस y बचा हुआ है यहां पर और इज इक्वल्स टू dz अपॉन z माइनस 2y बचा है। अब इधर देखिए सेपरेशन से dy है और dz है और नीचे आपका वेरिएबल yz है, मतलब हाँ बनाया जा सकता है क्योंकि dy dz है ऊपर और नीचे yz है, तो एक बार कोशिश किया जा सकता है। अब देखिए क्या सेपरेशन से बनेगा क्या, तो dy के नीचे y ओके, बट dz के नीचे सिर्फ z होना चाहिए था, बट वहां पर y भी है और वो भी माइनस साइन के साथ। अगर सिर्फ z होता तो हो जाता इंटीग्रेशन, या यहां पर कांस्टेंट होता तो भी हो जाता, लेकिन z माइनस 2y माइनस ऑफ 2y जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 1 ऑर्डर 1 डिग्री का सेपरेशन से नहीं बन पा रहा है, लेकिन सेपरेशन के अलावा भी हमारे पास और मेथड होते हैं। तो अगला मेथड इसमें सीधा आप लगाइए dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो किस फॉर्म का है, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहां पर p और q जो है वो किसके फंक्शन होने चाहिए, या तो x के फंक्शन होने चाहिए या कांस्टेंट। तब हम लोग क्या निकालते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते इसके सॉल्यूशन के लिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा है dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो उसमें p और q को, क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, p और q को या तो x का फंक्शन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। x का फंक्शन या क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तब हम लोग क्या निकालते हैं, if। if क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन pdx। ये हो गया if निकाल लिए। जैसे if आता है हम लोग इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन। ये y में लीनियर है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो y इंटू if इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q और इंटू if dx प्लस c। इस तरीके से हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ठीक है, ये जो मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन वो y और x में, तो ये y और x में नहीं बनेगा, y और z है तो y और z में रहेगा। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या कर रही हूं, dy अपॉन dz कर रही हूं इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन z माइनस 2y। मैंने ऐसे अरेंज किया, मैंने देखा 1 ऑर्डर 1 डिग्री का, हाँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं लग पा रहा है, तो मैं देख रही हूं क्या लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा क्या। कौन सा लीनियर फॉर्म, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू का फॉर्म, जिसका सॉल्यूशन हम किससे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकालते हैं। तो क्या उसमें कन्वर्ट हो पाएगा, तो इसमें 3 टर्म होते हैं 1 2 3 और यहां सिर्फ 2 टर्म है, तो सबसे पहले 3 टर्म लाइए। तो 3 टर्म लाने के लिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया dz बाई dy, तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा z माइनस 2y अपॉन माइनस ऑफ y। अब अलग अलग अपॉन करिए क्योंकि मुझे टोटल 3 टर्म चाहिए, तो माइनस 1 अपॉन yz और यहां पर प्लस 2 हो जाएगा, y कैंसिल, dz अपॉन dy। अब एक टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाइए, किसको ले जाएंगे, 2 को ले जाएंगे कि आप z वाले को, तो z वाले को ले जाइए क्योंकि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या होता है dy बाई dx प्लस पी वाई, y वाला टर्म बगल में रहता है और इज इक्वल्स टू क्यू। तो आप z वाले को यहां ले जाएंगे, dz अपॉन dy प्लस 1 अपॉन y और इंटू z इज इक्वल्स टू 2, ऐसा। अब यहां देखिए dz बाई dy प्लस pz इज इक्वल्स टू q का फॉर्म है, dz बाई dy प्लस pz इज इक्वल्स टू q।
जहां पर कैपिटल P कौन है, या तो उसको y का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट, तो यहाँ कैपिटल P 1/y और कैपिटल Q इक्वल्स टू के उस साइड जो है वो कैपिटल Q है, जो है 2, वो क्या है, कांस्टेंट। तो P और Q को या तो y का फंक्शन होना चाहिए था या कांस्टेंट, तो P जो है वो y का फंक्शन है और Q जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू Q के फॉर्म का है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे। तो ये जो p है इसको e की पावर में इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, देन हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कैपिटल P निकालते हैं और कैपिटल Q निकालते हैं। तो क्या आएगा, कैपिटल P और कैपिटल Q आप कंपेयर करोगे dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू Q से। तो कैपिटल P हमारा 1/y आ रहा है जो y का फंक्शन है, सही है क्योंकि यहाँ पर dy है, और कैपिटल Q हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, वो भी सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू Q को सॉल्व करना रहता है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन p dx नहीं लिखेंगे क्योंकि यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy है, तो आप p dy लिखेंगे। if इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन 1/y dy, 1/y को आप इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर log y आएगा, if इज इक्वल्स टू, और e की पावर log y जो है वो क्या होता है, y होता है, क्योंकि आपको पता है e की पावर अगर log x है तो वो सिर्फ x होगा, e की पावर अगर log x² है तो वो सिर्फ क्या होता है, x² होता है। तो ये आ गया आपका, क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कितना आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, आप ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये z में लीनियर है क्योंकि यहाँ z डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो z इंटू if लिखेंगे। हेल्स अब क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज z इंटू if इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q if dx नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy है, dy प्लस c नहीं c2 क्योंकि हमारा सेकेंड सॉल्यूशन आ रहा है। z if कितना है, y, और इज इक्वल्स टू q कितना है, 2, y dy प्लस c2। अब इसको इंटीग्रेट बस करिए, क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो मैं इसको नहीं मिटा रही हूं, सॉल्यूशन को, ये वाला सॉल्यूशन एज इट इज रहेगा। क्या आएगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो z y का इंटीग्रेशन y²/2 और उस 2 से कैंसिल हो जाएगा प्लस c2, देन c2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, zy माइनस y²। ये आपका सेकेंड सॉल्यूशन। फिर कंसोलिडेटेड सॉल्यूशन लिखेंगे, पाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। c1 कितना है, -x²/2 माइनस y²/2 कॉमा c2 कितना निकाले हैं, zy माइनस y² और इज इक्वल्स टू 0। पाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा लैग्रांज के डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।